How will the new DHS rule financially impact Indian H-1B and L-1 workers? Well, US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS एक नया रूल भी निकाल के लिए आया है जिसमें अमेरिका में H-1B और L-1 वीज़ा काम कर रहे इंडियन वर्कर्स और साथ ही उनकी कंपनीज पे एक बड़ा फाइनेंशियली असर पड़ने वाला है, स्पेशली इंडियन एस्पिरेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। सो सिंपली न्यू रूल आ चुका है, इसको बहुत सिंपली समझते हैं। अब H-1B और साथ ही L-1 वीज़ा के जितने भी एक्सटेंशंस हैं इनके लिए 9/11 रिस्पॉन्स और बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट फ्री देनी होंगी, यानी कि जो कि 9 सितंबर 2026 से लागू हो रही है। इसका मतलब देखिए सिंपली क्या है डेफिनेशन। जब भी इन पूरे वीज़ा होल्डर्स की जो पुरानी वीज़ा ख़त्म अगर होगा तो अगर कंपनी उनका वीज़ा बढ़ाने के लिए आवेदन करेगी और ये एक्स्ट्रा फीस चुकानी भी आप ही को पड़ेगी। लेकिन कैसे, ये जानते हैं। सो बेसिकली ये पूरा फीस स्ट्रक्चर यानी कि H-1B वीज़ा होल्डर के लिए $4,000 यानी कि लगभग करीब 3.81 लाख रुपए और L-1 वीज़ा के लिए $4,500 यानी कि लगभग 4.29 लाख रुपए तक हो सकती है। ये इक्वेशन है न्यू। बट हाउएवर दिस एक्स्ट्रा फी विल नॉट अप्लाई टू एवरी कंपनी, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि कंडीशन एक है। DHS ने साफ कहा है कि ये पैसा सिर्फ उन्हीं कंपनीज को देना होगा जो दो मुख्य यानी कि मेन पॉइंटर्स पे शर्तों को मानेगा, उनके लिए अवेलेबल है। देखिए पहली अवेलेबल शर्त क्या है, कंपनी में काम करने के लिए कम से कम 50 एम्प्लॉय होना ज़रूरी होगा। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पूरी कंपनी के टोटल एम्प्लॉय में आंकड़े अगर हम देखें तो सीधे यानी कि 50% से ज़्यादा लोग H-1B या फिर L-1 वीज़ा पे ज़रूर काम कर रहे हो, ये सेकेंड रूल है। लेकिन अगर किसी भी बड़ी अमेरिकन कंपनी, मान लीजिए अगर इसमें लोकल वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो उनके पास ये कंडीशन मैच नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संकेत बनेगा, एक सिचुएशन बनेगी। उन्हें एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ तक कि ये रूल भी कहीं ना कहीं बदलेगा। ये कंपनीज मोस्टली हायर जो है वो फॉरेन वर्कर्स को करेगी ही करेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है फॉर इंडियन एक्सपीरियंस की एक्स्ट्रा फी का बोझ आपके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के तौर पे कम होगा। H-1B और L-1 वर्कर्स पर ये बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ लोगों ने ये सुविधा ज़रूर प्राप्त की है कि अगर कंपनी फीस ना दे तो एम्प्लॉय को खुद देने की इजाज़त भी नहीं चाहिए। लेकिन बट DHS का रूल क्या कहता है, इससे साफ तौर पे ये होता है कि वो खारिज तो करता ही है लेकिन नियम के अनुसार वो पेमेंट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ स्पॉन्सर करने वाली कंपनी की ही ज़रूर होगी। ये रूल DHS का है। बट इसके अलावा कानून के मुताबिक अब कंपनी अपने वर्कर्स की सैलरी में भी कई ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन उनके यहाँ पे बातों में कई चीज़ें हैं जो वीज़ा का खर्चा वसूलने का काम भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपनी पॉकेट से ये लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे अगर आप कुछ शर्तों को मान लेंगे तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो नई नई रूल्स अब आते जा रहे हैं, यानी कि नए नए इमिग्रेशन रूल्स आते हैं, वीज़ा को लेके रूल्स आते हैं, हर एक दिन आते हैं। और ये रूल्स को पता होना ज़रूरी है बिकॉज अगर लाइन में लग रहे हो और ये कंडीशंस नहीं पता तो उस लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सिटीजनशिप देख रहे हैं, ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा होल्डर्स हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस अभी क्रिएट हो रही हैं। बट लेट्स सी कि आगे क्या इंप्लीमेंट होता है। टिल देन देखते रहिएगा जागरण जोश। थैंक यू।